chapter 2, exponents. So, in a brief description of an exponent has been given where the exponents were limited to a natural numbers. Okay, exponents means the power of a natural number is called exponents. ठीक? Let's review a constant concept which you have studied, like 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So how many times can be written in here? 1, 2, 3, 4, 5. So we can write like that, written as, it can be written as 2, written as to the power 1, 2, 3, 4, 5. So we can write like that, to the power 5. So in here 2 is the base on to the power 5. ये टू दी पावर 5 में क्या हो गया, ये 2 हमारा हो गया, दैट 2 इज द बेस एंड 5 इज द एक्सपोनेंट. So easily understood है, ये power will be called the exponent. So this form of representing the multiplication of a number. So this form, okay, so this form of a representing multiplication of a number by itself, अपने सेम से ही, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से ही 2 into 3 कर देते तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. ठीक है, सो इन हियर अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ, अपने खुद से ही मल्टीप्लाई, इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो इसका खुद से जो मल्टीप्लाई करके जो ये शॉर्टेस्ट फॉर्म लिख दी, इट इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो ये टोटली होल जो फॉर्म हुई, दैट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसकी हम डेफिनेशन आपको बता दे रहे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट. This form of representing multiplication of a number by itself is called the exponential form of a number. किसी नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कई टाइम्स. ठीक है ना, उसी नंबर का हम जितने टाइम मल्टीप्लिकेशन. एग्जाम्पल फॉर दैट, यहाँ पर एक ऊपर बताया है 2 दी पावर 5. तो यहाँ पे 2 क्या हो गया था, बेस, और ये हमारा पावर जो हो गया, ऐसे लिख सकते हो 3 दी पावर 7, 3 बेस, 4 इज द एक्सपोनेंट, एंड दिस होल फॉर्म इज कॉल्ड टू बी एक्सपोनेंशियल फॉर्म. नाउ और भी हो सकते हैं, -2/3 दी पावर 5, 2/9 the power -3. These all of the exponential form. Next, जैसे एक ही हमने बताया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं, बट अ रैशनल नंबर कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द एक्सपोनेंट फॉर्म. इनके लिए फॉर लास्ट सेकेंड, these are the rational number. ठीक है, so the rational numbers can be also expressed in the exponent form. Rational numbers also we can expressed as a exponent form. How can we do this? It can be written like that, p upon q. ये क्या है हमारा, it is a rational number. Okay, सो रैशनल नंबर को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, देन p अपॉन q दी होल पावर n. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेस क्या हो गया, देन p अपॉन q, ये हमारा बेस हुआ, और ये जो n है
दैट इज ये हमारा क्या हो गया n टाइम्स, मतलब जितने टाइम्स 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट्स। कोई डाउट किसी को? नहीं होगा इसमें। एग्जाम्पल्स के लिए कुछ क्वेश्चंस बता देते। फॉर एग्जाम्पल तो बेटा -1/4 द पावर 5, so here we can represent like that 1/4 multiply by -1/4 multiply by -1/4 multiply by -1/4 1 2 3 4 multiply by -1/4, ये हो गया। इसको हमने क्या किया, एक्सपेंड फॉर्म में लिखा। जैसे एक्सपेंड को शॉर्ट में लिखा था हमने 2/5, ऐसे में ये ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हमने नॉर्मली रिप्रेजेंट किया है। सो इट कैन बी व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय, सो माइनस माइनस प्लस माइनस, सो देन प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस देन प्लस, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, देन अगेन माइनस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस साइन, 1 1 1 1 4 द पावर 5 4 4 4 जा 16, देन टेस्ट अब मल्टीप्लाई करोगे देन योर रिजल्ट विल कम 4024, that's your answer, that is the exponential form. Now come on, the exercise 2.1। अगर एक्सरसाइज 2.1 की बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके सॉल्यूशंस हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ ए नंबर, इट हैज टू बी गिवन दैट 2/5 द पावर 2, so here we can solve 2/5 multiply by 2/5, so 2 2 the 4 5 5 the 25, that's your answer, okay, so you can solve like this. Now again B number question, -3/5 the power 3, so in here -3/5 multiply by -3/5 multiply by -3/5, 3 3s are 9, 9 3s are 27, sorry 27, minus 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 plus plus minus minus, 5 5s are 25, 25 5s are 125, so that's your -27/125, that's your answer, okay. ऐसे मैच यू कैन कंप्लीट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज द रैशनल नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सो एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो क्वेश्चंस देंगे उसमें क्या करना है, उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, नॉर्मली अगर एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है गिवन है 1/32, तो यहाँ पर क्या करेंगे 32 के सिंपल से फैक्टर्स कर लेंगे, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, सो हाउ कैन वी राइट 1/32 को कितने टाइम्स ब्रेक किया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स, सो 1/2 दी पावर 5। अब 1 को अगर आप कर दो 1 1 जा 1 1 2 जा 2, आप चाहें तो जितने टाइम्स कर दो, ठीक है, सो यू कैन राइट, सो 1/2 दी पावर होल 5, क्योंकि 1 की आप कोई भी पावर करो आंसर 1 ही होता है हमेशा, ओके। नाउ कम ऑन दी सेकेंड नंबर बी नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है -27/125, -27/125, तो -27 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, साइन सभी में एक जैसा होता है, अगर माइनस है तो सब में माइनस, प्लस है तो सब में माइनस प्लस होगा, ठीक है। So 125 means 5 5s are 5 5s, ठीक है। So we can write
-3/5 the power 3. That's your आंसर. ओके, तो स्क्वायर की ये 3 पॉइंट एक्सपोनेंट्स चैप्टर की 2.1 एक्सरसाइज इसी तरह से सेम टू सेम कंप्लीट होगी. नाउ negative integers as a exponents. Here we read about negative integers. Negative integers as exponents. अभी हमने क्या पढ़ा? पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में. ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स. द रेसिप्रोकल ऑफ अ 5. अब एक नॉर्मल सा है एक क्वेश्चन. अब 5 को रेसिप्रोकल में क्या करते हो? ठीक है ना, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज 1/5. पता है? तो अगर ये 1/5 है, ठीक है ना, और विच कैन बी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंट्स फॉर्म में? ये तो अभी सिर्फ नेचुरल की बात थी, अब ये तो रेशनल में आ गया, इंटीजर हो गया. सो इंटीजर्स के फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5⁻⁻1. इन ईयर वी कैन राइट 5. यहाँ पर कुछ नहीं, 5 1 टाइम है, ऊपर कर ले जाएंगे तो माइनस. तो समझ रहे हो ना, जब भी कोई अपॉन में नंबर होता है, ठीक है, तो उसको ऊपर मीन्स डिनोमिनेटर को जब न्यूमरेटर में चेंज करते हैं या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, पावर हमेशा कैसी हो जाती है? साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. अगर नीचे माइनस होता तो ये पावर ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाती है, अगर ऊपर प्लस होता तो नीचे आने पे वो माइनस हो जाती साइन हमारी. और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. इसको हम पढ़ते कैसे हैं? नॉर्मली हम लोग पढ़ देते हैं 5⁻⁻1, 5⁻⁻2, -3. ठीक है, इसको एक बोलने का प्रॉपर तरीका है. इन ईयर 5 रेज्ड टू पावर -1 मीन्स 5 की पावर को रेज किया. रेज मतलब आगे तक बढ़ाया. कितनी बार? -1 टाइम. 5 का -1 टाइम हमने रेज किया है 5 को. दैट इज कॉल्ड द 5⁻⁻1. सिमिलरली और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं लाइक दैट. ये 5⁻4 है, तो 5⁻4 का रेसिप्रोकल क्या होगा इसका रेसिप्रोकल 1/5⁻4. क्या हो गया? 1/5⁻4. 1/5 को आप क्या लिख सकते हो? 5⁻⁻4. यू कैन राइट लाइक दिस. और इसको अगर आप नंबर्स में लिखना चाहोगे तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? वर्ड्स में. देन 5 रेज्ड टू पावर -5. यहाँ पे 5 की पावर को -4 तक हमने रेज किया है. ठीक है ना. सो यहाँ से इन दोनों ही क्वेश्चन से हमें क्या कंक्लूज़न मिला? एक तरह से तो इसका हमें जो कंक्लूज़न मिला फाइनली, तो हम ये लिख सकते हैं 10 ए दी पावर. अगर कोई भी नंबर किसी की भी पावर कैसी हो? माइनस हो. ठीक है, सॉरी माइनस हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर उसको माइनस की पावर को हमें पॉजिटिव करना होगा तो 1/a⁻m कर सकते हैं. ठीक है. और अगर कहीं पर 1 में मतलब किसी की पावर नेगेटिव अपॉन में है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम a⁻m भी कर सकते हैं. सो दीज आर सेम. ये हमको दो यहाँ से फंक्शंस फाइंड हो गए. इसका यूज़ हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में करेंगे. नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज 2.2. फर्स्ट नंबर है, जैसे यहाँ पर दिया है फर्स्ट ऑफ ए नियर टू गिवन 4⁻³ 4 की पावर -3 दी गई है. तो क्या करेंगे? इसको जस्ट इवेलुएट करना है. सो 4⁻4 को तो -3 टाइम रेज कर नहीं सकते. इट कैन बी स्पीक लाइक दिस 4 इज रेज टू द पावर
-3 टाइम्स, बट यहाँ क्या करेंगे, इसको पहले पॉजिटिव में करें, 1/4 इसको ये लिख सकते हैं, और रेसिप्रोकल कर दिया 4⁻³ का 1/4, नाउ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव टर्म। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 1/4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 4 जा 1/64, so now you can write like this. Any doubt? No doubt. Now एक और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहीं पर, बी पार्ट, इन हियर इट इज गिवन 4/7⁻²। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो पावर हमारी कैसी कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में, रेसिप्रोकल करने पे। तो यहाँ हो गया 7/4⁴, 7/4⁴। अब क्या करना है हमें, जस्ट सिंपल सा इसको सॉल्व कर देना है, 7/4 × 7/4। सो योर रिजल्ट 4 4 जा 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, दैट्स योर आंसर। Question number 2, in here given, express in the following in the with positive exponent। इनको हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लिखना है। तो क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म में, मीन्स पावर जिसकी भी माइनस है उसको हमें क्या करना है, प्लस में करना है। जैसे 5/7 गिवन है, इसकी पावर है -2, तो इस पावर -2 को प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो, 7/5 कर दिया, तो आपकी पावर कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई, और ये आपका आंसर हो गया। एक और इसी का क्वेश्चन बताते हैं, 7⁻12, अब पावर भाई इसकी -7⁻12 है, इसकी पावर कैसी है, माइनस में है 12। अब -12 को हम भाई कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, सो 1/7 प्लस कर दिया, सो वी कैन राइट लाइक दिस 1/7 12। Now question number 3rd, find the reciprocal. So third of A, reciprocal of -2/9⁴। तो हमने जब इसका रेसिप्रोकल किया -2/9⁴ का, देन इट विल कम 9/2, माइनस सेम रहता है, बस पावर चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, पावर विल बी चेंज। ऐसे में फिर सी नंबर क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ 4/7⁻⁵। सो इन 7/4 + 5 हो जाएगा। 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके।